हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें स्टडी करना है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ज़्यादातर जो ग्लैंड्स आती हैं, हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आती हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना होगा। तो इस यूनिट में हमारे सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम ही दे रखा है ओनली। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं और हार्मोन्स के बारे में। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड करना, जिससे आपको कवर हो जाए कि इस कंप्लीट यूनिट में आपको क्या स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंडोक्राइन सिस्टम, नाम तो आप सभी ने सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम का। एक जैसे अपनी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं, वैसे ही ये भी हार्मोन सिक्रेटिंग ऑर्गन है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसको हम बोलते हैं। इसमें थोड़ा बस जो इसका प्रोसेस है, वर्किंग है, वो थोड़ा अलग होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड। इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स, अब आपको पता ही है ग्लैंड्स का काम क्या होता है। ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका जो सिक्रेशन होगा हार्मोन का, वो डायरेक्टली ब्लड जो सर्कुलेशन है उसके अंदर होगा। देन वहाँ से ब्लड के फ्लो के थ्रू वो जहाँ पे भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक जाएगा। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं डक्टलेस होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यही लिखा हुआ है थ्योरी में। द एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ भी एंडोक्राइन ग्लैंड आता है तो इनका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली इन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है टू बी कैरीड टू एन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन, जहाँ से जो ब्लड है वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड विच सिक्रेट हार्मोन। इसके अंदर डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रेशर। अब जो हार्मोन है क्यों रिलीज किए जाते हैं, क्या इनका यूज होता है? तो हार्मोन होते हैं बेसिकली जो मेन वर्क होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जैसे रिप्रोडक्शन में भी हार्मोन्स का बहुत ही अच्छा रोल होता है। द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज मोस्टली कंट्रोल बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, वो कौन सी ग्लैंड से वो होता है, रेगुलेट होता, सॉरी आपने सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, जो मास्टर ग्लैंड है वो सब कुछ रेगुलेट करेगी इसके अंदर। तो इसको बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बेसिकली एंडोक्राइन जो सिक्रेशंस है उनको भी रेगुलेट करेगी। एंडोक्राइनोलॉजी एक टर्म है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। तो एंडोक्राइनोलॉजी मतलब कि इसके अंदर हमें एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड स्टडी करना होता है। एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, देयर डिसऑर्डर एंड देयर ट्रीटमेंट। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंडोक्राइनोलॉजी या फिर व्हाट इज द एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आगे टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? They are mediator molecule that are released in one part of the body but regulate the activity of cell in the other part of the body। इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स ऐसे रेगुलेटिंग सब्सटेंस है जो एक पार्टिकुलर पार्ट से रिलीज होते हैं, लेकिन जो इसका एक्शन होता है वो ऑल बॉडी के अंदर होता है। जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसका एक्शन होता है, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दे रेगुलेट इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेस। जो मेन इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेस हैं जो हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होती हैं वो है हमारी फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये 3 मेन जो प्रोसेस है बॉडी की वो रेगुलेट होती है हार्मोन्स के थ्रू। तो
आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। आगे हमें स्टडी करना है, पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, देन जो हमारी ग्लैंड्स दे रखी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में भी हमारे 10,000 अबाउ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कीजिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।